अच्छा शिराज ज़का साहब बताइए, आज रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक एक बहुत बड़ा इस गवर्नमेंट का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला जारी किया और एक हिसाब से देखा जाए तो वक्ती तौर पर इस तमाम प्रोसेस को उन्होंने रोक दिया है कि पहले कानून साजी हो और उसके बाद इन दरख्वास्तों में जो मुख्तलिफ फैसला सुनाया गया वो क्या है और जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनमें आप लोगों की जानिब से क्या उसमें देखें, जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज एक लैंडमार्क फैसला जारी किया। इस प्रोजेक्ट को रावी अर्बन प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। रावी अर्बन प्रोजेक्ट को कलअदम करार देते हुए उन्होंने कहा है कि ये किसानों का इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर किया जा रहा है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि और एक प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ही नहीं हुई हुई, तो ये कैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। उन्होंने रावी अर्बन अथॉरिटी के अमेंडेड ऑर्डिनेंस को भी कलअदम करार दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि रावी अर्बन अथॉरिटी ने जो लोन लिया था, कर्जा लिया था पंजाब हुकूमत से, वो भी फौरी तौर पर उसको डायरेक्ट किया जा रहा है कि वो लोन जो है वो वापस करे। और रावी अर्बन अथॉरिटी के हवाले से जो रावी अर्बन अथॉरिटी ने जो मास्टर प्लान बनाया था उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। रावी अर्बन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस को भी कलअदम करार दे दिया गया। जो मास्टर प्लान बनाया गया था जिसको कलअदम किया, ये पूरे लाहौर के लिए था। ये रावी अर्बन अथॉरिटी के हवाले से जो मास्टर प्लान था उसको कलअदम करार दिया है कि वहाँ पे जो भी कुछ बनना था उसके हवाले से जो मास्टर प्लान था उसको कलअदम करार दिया गया है। जैसे शाहिद करीम साहब ने कहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट चलेगा, अगर किसी प्रोजेक्ट की यहाँ पे इजाज़त दी जाएगी तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, किसानों को कंपनसेट किया जाएगा, जो है जो ज़री अराज़ी जो ख़रीदी जा रही है उसके हवाले से कानूनी तरामीम की जाएंगी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो बहुत पुराना कानून हो चुका हुआ है, तो लिहाजा उसके हवाले से कानून में तरामीम की जाएंगी। माहौलियात के हवाले से उन्होंने एक हुक्म जारी किया। क्या जो ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया था तो महकमा माहौलियात जो है उससे इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी? महकमा माहौलियात से भी मंजूरी नहीं ली गई थी और उन्होंने जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये भी कहा है कि लैंड एक्विजिशन करने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को कलअदम करार दिया जा रहा है। अच्छा, इसमें दरख्वास्तें जो दायर की गई थी, ज़मींदार थे और कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के लोग भी थे, उनमें क्या कहा गया था? सिर्फ ये एक ही चीज़ चैलेंज की गई थी? देखें, हमने पब्लिक इंटरेस्ट में भी पटिशन की थी, किसानों की तरफ से भी ये पटिशन्स फाइल की थी जिसमें किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा था। उनकी कौड़ियों के भाव ज़मीनें ख़रीदी जा रही थी जिसकी वजह से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा था, तो लिहाजा इस प्रोजेक्ट को इस वजह से भी कलअदम करार दिया गया है कि ये किसानों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान को एक तरह से फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल शिद्दत से लाहक हैं और दूसरी तरफ 70,000 एकड़ से ज़ायद जो ज़री ज़मीन है उसको ख़रीदा जा रहा है हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट जो है इसके लिए 70,000 एकड़ अराजी जो है वो खरीदी जा रही है। 70,000 एकड़ से ज़ायद अराजी को ख़रीदा जा रहा था हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये एक पंजाब हुकूमत के लिए एक शर्मनाक मुकाम है और ये जस्टिस शाहिद करीम साहब को खराज तहसीन पेश कर देंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया। अच्छा, माहौलियात